इससे फ़ायदा ये होता है, ये इंटरवेंशन जो हम लोग कर रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम 25 साल, 30 साल, 40 साल की एज में स्टार्ट हो गया, तो आप उस समय ऑफ़र नहीं करेंगे। अगर आप जॉइंट को बचा पाएँगे, तो आपका अपना नेटिव नी बच पाएगा, आपका जो ओरिजिनल नी है, तो आपकी एक्टिविटी लेवल जॉइंट रिप्लेसमेंट के कंपैरिज़न में बहुत बेहतर रहेगी अगर आप अपना ओरिजिनल नी, ओरिजिनल लिगामेंट्स बचा पाते हैं। तो जो बीमारी शायद 10 साल पहले नहीं बच सकती थी, वो इस तकनीक से बचेगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, सर्राफ हॉस्पिटल में आज 4 गंभीर मरीजों का ऑपरेशन हुआ। ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। आम जनता जब घुटनों के दर्द से परेशान होती है, घुटना रिप्लेस किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए एक ऑपरेशन जिसका लाइव सर्जरी हो रहा है, जिसमें विशाखापट्टनम एवं अन्य देश के कई जगहों से बड़े-बड़े जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो यहाँ आए हैं और अभी सराफ हॉस्पिटल के ओटी में ऑपरेशन हो रहा है। और बाहर हम बता दें कि होटल जो इवारा एक्सोटिका है, जहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं देश के और यहाँ के बिहार के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देखने आए हैं, समझने आए हैं कि ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र में किस तरह मरीजों को ज़्यादा सुविधा हो सकती है। जैसे डॉक्टर ज्ञान रंजन ने कहा कि बस 1 सेंटीमीटर का अब चीरा लगता है और मरीज अगले ही दिन खड़ा होता है। देखिए किस तरह ऑपरेशन हो रहा है, क्या कहते हैं डॉक्टर। बहुत छोटी जगह है, पर यहाँ आके लगा कि डॉक्टर रवि, डॉक्टर सराफ सर, इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस और इतना अच्छा लाइव सर्जरीज और प्रेजेंटेशंस एवरीथिंग। तो एज ए दरभंगा इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस टू इम्प्रूव और आगे बहुत ग्रोथ भी कर रहा है। और फील्ड ऑफ आर्थ्रोस्कोपी इट्स वेरी न्यू फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत नया है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये बहुत बूम करेगा। और सर ने बहुत अच्छा मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतनी छोटी जगह में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बहुत कमिटमेंट चाहिए होता है इसके लिए। बहुत अच्छा कमिटमेंट था सर का, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ। ये एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर ये लोग जॉइंट प्रिजर्वेशन के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। मेरा एक्सपर्टीज और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि एक ऑपरेशन के पहले पेशेंट को तैयार करने के लिए कैसे किया जाता है और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को कैसे ट्रैक पे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ हम लोग ले जा सकते हैं। इसका हमारा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है। रिप्लेसमेंट और लिगामेंट जो हो रहा है, उसका कितना फायदा पीछे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नए तरीके से जो लिगामेंट के ऊपर शोध हो रहा है, नी रिप्लेसमेंट के ऊपर शोध हो रहा है, इसके कारण पहली बात जो लाइफ है पेशेंट की और अच्छी क्वालिटी की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है। जो इम्प्लांट्स काफ़ी कम समय तक काम करते थे, अभी वो काफ़ी ज़्यादा समय तक काम कर रहे हैं। नए नए जो तकनीक आ रहे हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स में काफ़ी जल्दी से लोग पहुंच जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भी ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो कि पहले चोटिल रह चुके हैं और ऐसी इंजरीज के बाद वो वापस खेल में जा चुके हैं। तो यस, ये बहुत फायदा करने वाला है सबके लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं, बिहार के लिए और दरभंगा के लिए। श्रीधर गंगवरपू जी मेरा नाम है और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है जो इंडियन आर्थ्रोस्कोपी सोसाइटी, जो इंडिया में आर्थ्रोस्कोपी की होल ऑपरेशंस का जो भी पढ़ाई और जो भी ऑपरेशन टेक्निक्स नया बनाता है उसको सभी आर्थ्रोस्कोपी सर्जन्स डॉक्टर लोगों को उसको ट्रेनिंग करने के लिए ऐसा प्रोग्राम है। इसका नाम है IS जॉब, जॉइंट प्रिजर्वेशन प्रोग्राम है। हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर सुंदर राजन सर वही उसका थीम इस साल का है। सो इसलिए आज दरभंगा में IS जॉब का मीटिंग चल रहा है। इसमें क्या है कि सब आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, सभी आर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर आके जो की होल ऑपरेशन से जो भी स्पोर्ट्स इंजरी में होता है, कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो भी लिगामेंट कट होता है, सो ऐसा लिगामेंट इंजरी में आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करके उसको नॉर्मल बना के फिर वापस दौड़ने पाएंगे और स्पोर्ट्स में रीजॉइन करने के लिए जो भी सर्जरी से वो सब बना के उसको लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। सो ये जो IS जॉब का मीटिंग है वो इंडियन आर्थ्रोस्कोपी सोसाइटी का अपना मीटिंग है। इसका मकसद क्या है कि सभी टायर 2 और टायर 3 जो छोटा शहर है वो शहर में भी ये स्पेशलिस्ट सर्जन्स को ट्रेन करना है। वो क्या क्या सर्जरीज, क्या वाला नया टेक्निक्स जो भी अभी स्पोर्ट्स सर्जरीज में आ रहे हैं
उसको ट्रेन करके सब लोगों को अच्छा सा सर्जरी स्मॉल सिटीज़ में भी उसका अवेलेबल करने के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है 1-2 ऑपरेशन से ये ट्रेंड हो जाएंगे या फिर लोगों को वापस बनाया जाएगा? वापस भी होता है जी। यूजुअली कुछ कैडावर सर्जरीज होगा जो यूजुअली नॉर्मल कैडावर लैब्स में करते हैं, और ये कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम सीनियर लोगों के साथ 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना 6 महीने ऐसा ट्रेनिंग में जाके वो भी सीख के वापस आके अपना पेशेंट्स में वो सर्जरी अपना करेंगे। क्या लगता है एडवांस इक्विपमेंट है यहाँ जहाँ भी आप लोग ट्रेन कर रहे हैं? या जी। एडवांस इक्विपमेंट है या इसके अंदर कुछ लाना पड़ेगा इक्विपमेंट? नहीं जी, सो ये जो आज दरभंगा में कर रहे हैं सब कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट यही भी मिल रहा है। सो सभी जो भी सर्जरीज हो रहा है यही पे हॉस्पिटल में पूरा इक्विपमेंट के साथ कर रहे हैं जी। क्या फोकस करते हैं? ये जो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट होता है, जो हमारे जांघ से जो हम लोग लिगामेंट सर्जरी करते हैं उसमें बहुत तरह से ग्राफ्ट निकाला जाता है। तो जो जांघ के आगे से जो ग्राफ्ट निकालते हैं उसको हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट बोलते हैं। उस ग्राफ्ट के थ्रू जो ACL जो हमारा आगे जिससे घुटना स्टेबल होता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, उसका रिकंस्ट्रक्शन का लाइव सर्जरी अभी चल रहा है। अच्छा, जैसे ये लिगामेंट का क्या लिगामेंट क्या है? लिगामेंट वो चीज़ है, कैसे बचाना है? हमारे घुटने में 4 लिगामेंट है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल। इसका मतलब होता है आगे पीछे बायां और दाहिना। ये जो लिगामेंट होता है इसी की वजह से हमारा घुटना स्टेबल रहता है, ना आगे जाता है, ना पीछे जाता है, ना बाएं जाता है, ना दाहिने जाता है। जिस तरफ का लिगामेंट टूट जाता है उस तरफ अनस्टेबल हो जाता है और पैर उस तरफ लड़खड़ाने लगता है। तो उसको कैसे उसको बचाना है या उसको रिप्लेस करना क्या? इसको ये कभी रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता है, इसको रिप्लेस करते हैं क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो शरीर में जो एक्स्ट्रा लिगामेंट है उसको निकाल कर और फिर वो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसी जगह पे टनल बना के और स्क्रू के साथ या अलग अलग तरीके से हम लोग फिक्स करते हैं। पहले क्या होता था और अब क्या होगा? पहले वो पूरा खोल के होता था, पहले पूरा ओपन सर्जरी होता था जिसमें 10 सेंटीमीटर का छीड़ा लगता था। अभी 1 सेंटीमीटर का छीड़ा लगता है और मरीज अगले दिन खड़ा हो जाता है। कैमरा हम लोग घुटने के अंदर डाल के और फिर ऑपरेट करते हैं। क्या लगता है इससे क्या मरीजों को क्या फायदा होने वाला है? क्या बहुत ज़्यादा फायदा है। अगले ही दिन पेशेंट खड़ा हो जाता है। जो पहले 10 दिन तक पेशेंट लेटा रहता था, धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन होता है, नी में स्टिफनेस कम होता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बहुत जल्दी अपने फील्ड में ट्रैक में वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत ही फायदे की चीज़ है। आर्थ्रोस्कोपी एक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर ज्ञान रंजन, हम पारस हॉस्पिटल दरभंगा में ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पहला अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यस, मेरा नाम डॉक्टर कुमार अनुपम है। मैं गया में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। ये मेरा दरभंगा में दूसरा टाइम है। मैं सर के साथ पहले भी एसोसिएट रह चुका हूँ। लास्ट टाइम स्पाइन प्रोग्राम हुआ था तब मैं आया था। और अभी स्पोर्ट्स इंजरी ये जो मीट है ये बहुत ही बेहतरीन मीट है, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही अपकमिंग चीज़ें जो बहुत कम लोग करते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे पेशेंट्स, चाहे वो नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। नॉट ओनली पटना, दिल्ली तक भी जाते हैं। तो इससे सुविधा ये होगी कि आप एडवांस ट्रेनिंग ले पाएंगे, अप टू डेट स्किल्स अर्जित कर पाएंगे, और इससे फ़ायदा अल्टीमेटली नॉट ओनली सर्जन्स बट जो सोसाइटी है उसको पूरे को होएगा। तो डॉक्टर सराफ सर की बहुत अच्छी पहल रही हुई है ये, और इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा ना कि ओनली डॉक्टर्स और उनके ट्रेनिंग में, बट टू द पेशेंट्स एज वेल, कि आप स्पोर्ट्स तक वापस जा पाएँ। अच्छा, क्या लगता है कि पहले मरीजों का जो है नी रिप्लेस हो जाते थे, तो अब उसको किस तरह कन्विंस करिएगा कि रिप्लेस के जरिए उसको बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए, उसको बचाया जाए? उसके लिए क्या पहले प्रोसेस था आपका? यस, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ बहुत वाइड है। अब कोई 60 इयर्स में किसी अगर जॉइंट घिस गया है तो वो तो रिप्लेसमेंट ही जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है, ये इंटरवेंशन जो हम लोग करें इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम 25 साल 30 साल 40 साल की एज में स्टार्ट हो गया तो आप उस समय ऑफर नहीं करेंगे। अगर आप जॉइंट को बचा पाएंगे तो आपका अपना नेटिव नी बच पाएगा, आपका जो ओरिजिनल नी है, तो आपकी एक्टिविटी लेवल जॉइंट रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में बहुत बेहतर रहेगी अगर आप अपना ओरिजिनल नी, ओरिजिनल लिगामेंट्स बचा पाते हैं। तो जो बीमारी शायद 10 साल पहले नहीं बच सकती थी वो इस तकनीक से बचेगी। उसको कैसे आप लोग करते हैं? ये आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, हम लिगामेंट को रिपेयर करते हैं। जोड़ का जो वॉशर होता है मेनिस्कस, अगर वो डैमेज होता है तो उसको हम दोबारा से रिपेयर करते हैं। तो जोड़ के अंदर जैसे जो घर्षण होता है, पैदा होता है, उसको हम इन तकनीकों से, जो लेजर या आर्थ्रोस्कोपी जो बोलते हैं, उसे कम करते हैं। उसे कम करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, आपके जॉइंट की लॉन्गेविटी बढ़ती है तो फिर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट को दूर कर पाते हैं, मतलब और डिले कर पाते हैं, या कई बार नहीं भी जरूरत पड़ सकती है। यह 25-30 वर्ष के ऊपर के लिए, 40 वर्ष यस, नीचे के देखिए आज की डेट में ना कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं है, ये मेंटल एंड बॉडी का मेकअप है।
किसी का बॉडी 40 ईयर्स में भी उतना एक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन कोई 60 और 70s में भी देखेंगे तो बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अबाउट एज। अगर आपको लग रहा है कि लिगामेंट इंजरी है तो आप आज बचाएं, ताकि आप कल को आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े या आप उसको बहुत लेट करें वैसे ज़रूरत पड़े। तो स्पोर्ट्स इंजरी और स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन एंड सर्जरीज इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, और वो बहुत पॉपुलर है। अनफॉर्चुनेटली आज ये प्रोग्राम हो रहा है, वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग इसके पास हैं। थैंक यू सो मच। अपनी इंट्रोडक्शन देकर। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार दास हूँ, सीनियर कंसल्टेंट मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में, और मेरा स्पेशलाइजेशन ही है जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और जॉइंट का आर्थोस्कोपी दोनों ही करता हूँ। तो ये जो सर्जरीज आज हम लोग देख रहे हैं, लिगामेंट रिपेयर का, मेनिस्कस रिपेयर का, इसका मेन उद्देश्य है जॉइंट को बचाना, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ने जो जॉइंट दिया है हमें, वो उससे बेहतर कोई भी मैन मेड जॉइंट नहीं हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए जो भी करना है वो हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर खेलते हुए या सिंपल गिरने से लिगामेंट चोटिल हो जाता है, टूट जाता है, या जो गद्दी है, कार्टिलेज है जॉइंट की, वो फट जाती है, तो उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। और ये सब दूरबीन से होता है आजकल, यानी कि कोई बड़ा चीरा नहीं लगता है, इसको दूरबीन से, छोटे छेद से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, और इसके बाद आप पुनः वापस से वो सब काम कर सकते हैं जो चोट लगने से पहले आप कर सकते थे। ये कैसे समझेंगे कि जितना लिगामेंट खराब हो गया या लिगामेंट डैमेज हो गया, ताकि हम उसके लिए प्रिकॉशन कर सकें? एक तो लिगामेंट जब टूटता है तो कोई इंजरी होती है, उस समय आपको याद होगा कि एक समय चोट लगा था, और उसके बाद से घुटना मेरा थोड़ा सा लूज है। लोग कहते हैं कि चलते चलते लचक जाता है घुटना, या फिर ऐसा लगता है जैसे भचक के चलते हैं। ये सारे का निष्कर्ष यही निकलता है कि घुटना आपका एग्जैक्टली सही नहीं है। तब जब आप अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई में घुटने के अंदर का लिगामेंट, कार्टिलेज सब अच्छे से दिखता है, और उसमें क्लियरली पता चल जाता है कि लिगामेंट टूटा हुआ है। हालांकि एज अ क्लिनिशियन एमआरआई से पहले ही हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, और उसमें मोर और लेस हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि लिगामेंट में इंजरी या कार्टिलेज में इंजरी है या नहीं है, और फिर एमआरआई उसको कोरिलेट करता है, यानी कि हमारे एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस को वैलिडेट करता है कि हाँ भाई ये लिगामेंट टूटा हुआ है। तब हम पेशेंट को समझाते हैं, देखिए साहब, इसमें जो चोट लगी हुई, इसको हम लोग सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, एमआरआई के द्वारा उसको फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, और फिर सर्जरी से ट्रीट करके पेशेंट को फिजियोथेरेपी एंड रिहैब से हम लोग वापस पुराने जो उनका प्री इंजरी लेवल ऑफ एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, उसमें वापस ले आते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिटेशन भी होता है, यानी 50 साल के बाद इस तरह का प्रॉब्लम होता है? नहीं, इसमें एज एक नंबर है। लिगामेंट का तो प्रॉब्लम कितने साल के बाद अक्सर आता है? देखिए, लिगामेंट का प्रॉब्लम यूजुअली 50 साल से कम उम्र में आता है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों का एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, लोग खेलकूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरे पास 2-3 महीने पहले 70 साल के नौजवान आए थे, जिन्होंने जो बैडमिंटन खेलते वक्त गिर गए थे और उनका लिगामेंट टूट गया था। उनका घुटना एक्चुअली काफ़ी अच्छा था, तो उसमें मैंने लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सर्जरी कब करनी चाहिए। ये पेशेंट के ओवरऑल मेडिकल जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, उनका फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।